के द्वारा ये वारदात हुई है? हाँ। अच्छा, पर ये तो कह रहे हैं बड़ी सहनशीलता से बता रहे हैं कि बिल्कुल सहनशीलता से निकले, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। नहीं, बहुत बदतमीज करके निकाली उन्होंने। और गाड़ी ऐसे एक को ऊपर निकाली, पटाखे मारी, पटाखे बहुत बजाए। दहशत बैठाने के लिए हिंदुओं के अंदर, जबकि योगी जी और जबकि सरकारों ने रैली निकालने के लिए बंद किया हुआ था कि रैली कोई नहीं निकालेगा, जीतेगा अपने घर बैठेगा। और इन्होंने देखो, अभी तो मैं कहती हूँ अभी तो सिर्फ पार्षद है, तो इतना खौफ इन्होंने मचा। हमारा कोई भी 1-2 महीना विरोध करता है, फिर नहीं करता है। पूछो क्यों? हम रात मनीष कश्यप भैया कब छूटेंगे? पूरा देश चिंतित है। भारतीय जनता पार्टी के बेचारे जो अंडूले हैं वो रोज 10-10 लीटर आंसुआ बहा रहे हैं कि हमारा मनीष भैया पता नहीं किसी के माई ने दूध पिलाया होगा या कोई सच्चे बाप से पैदा हुआ होगा, असली मर्द की औलाद होगा, तो मनीष कश्यप को छुटवा के बता दे। दोस्तों, हाल ही में उत्तर प्रदेश में जो म्यूनसिपैलिटी इलेक्शन हुआ है, गोदी मीडिया ने बताया है कि बाबा की जीत हुआ है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। वहां पर उत्तर प्रदेश के अंदर AIMI के पार्टी के 5 मेंबर कामयाबी हुआ है। तस्वीर में आप देख सकते हैं उन 5 AIMI के चेयरमैन को जो कामयाबी हुआ है। दोस्तों, कोई भी पार्टी जीत के बाद रैलियां तो निकालते हैं, तो AIMI ने भी जीत के बाद काफी जगहों पर रैलियां निकाली, मगर ये रैलियां अंधभक्त को हजम नहीं हुए। खास तौर पर मैं आस्था माँ के बारे में बात कर रहा हूँ। AIMI के रैलियां जहाँ जहाँ पर निकाली गई, वहाँ पर जाके लोगों को भड़काना, ब्रेन वॉश करके झूठी इल्जाम लगा रही है AIMI के वर्कर के बारे में, लेकिन उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं है। देखिए क्या इल्जाम लगा रही है। मुसलमान तो कोई हिंदू नहीं था, और मैं बस योगी जैसे यही चाहते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। कपड़े उड़ा के, चुन्नी उड़ा के उड़ाई उन्होंने। इतनी गंदी बदतमीज, पानी पी का कुल्ला करके फेंक रहे हमारे ऊपर। उन्होंने इतनी बदतमीज करी उन्होंने। अपने मुसलमानों का बेटिया बन के तुम सहयोग करते हो, हमारा हिंदुओं का बेटिया बन अपने हाथ में लेते हो, अपने पैरों के नीचे लेते हो, हमारा हिंदुओं का बेटिया बन के तुम कपड़े ऐसे उतार उतार के झड़ाते हो, ये कोई मतलब नहीं बनता। इनका कहना है घर में जाकर लड़की की ओढ़ने निकाल कर उड़ाई है। अगर ऐसा हुआ है तो इनके पास कोई ना कोई सबूत तो होगा, कहीं ना कहीं CCTV मौजूद होगा। अगर इतना कुछ हो गया तो पुलिस स्टेशन पर एक भी FIR क्यों नहीं किया? तो सभी लोगों के ऊपर फेंका था, हमारी गली में और भी लोग थे, उनके ऊपर भी फेंका था, और 4-5 बार रैली निकाली। कोई बाइक के ऊपर खड़ा है, एक बाइक पे 5-5 लोग, 4-4 लोग खड़े हो के ऐसे एकदम कुर्ते फाड़ के, टी-शर्ट निकाल के कपड़े फाड़ रहे हैं, फेंक रहे हैं ऊपर, झूठा पानी फेंक रहा है। लड़कों ने जवान लड़कों की रैली निकाली गई, जवान इतना आदमी बहुत, और पानी की पैकेट खोल रहे हैं, पी रहे हैं और घरों में फेंक रहे हैं। हम तो अपना घर बेच के चले जाएंगे, नहीं रह पाएंगे, नहीं रहने नहीं देंगे कि हमारे ये है पाकिस्तान है, हमारी पाकिस्तान है, हिंदुस्तान बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसे हिंदुस्तान को पाकिस्तान बना देंगे, मानसिकता हिंदुस्तान को पाकिस्तान बना देंगे। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, आखिर हमारी सरकार है जो पाकिस्तान से इतना ये लोग प्यार करते हैं, तो क्यों नहीं पाकिस्तान इनको छोड़ाते? क्यों हम अपने भारत में रहकर, अपने हिंदुस्तान में रहकर हम दुखी हैं? हरा झंडा लगाया था, पाकिस्तानी झंडा लगाए। सारे के सारे हरे झंडे पाकिस्तान के नहीं होता। ये लोगों को समझाना होगा कि पाकिस्तान के झंडा कौन सा है, इस्लामिक झंडा कौन सा है, AIMI पार्टी के झंडा कौन सा है। दोस्तों, बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर NSA लग सकता है, और ये बात कही मशहूर वकील निशांत वर्मा ने। जी हाँ दोस्तों, दरअसल मध्य प्रदेश के एक सभा में धीरेन्द्र शास्त्री खुद कह रही है, हमारे खिलाफ कोई विरोध करता है तो वो 2 महीने के बाद और नहीं करता, क्योंकि हम 6x6 के बड़ा सा बैनर को उनके घर में भेज देते हैं, और वो हर 2-2 मिनट में मारते हैं, और वो ना चिल्ला पाते और ना रो सके और ना ही FIR होता। तो दोस्तों, धीरेन्द्र शास्त्री कौन सा बैनर की बात कर रहे हैं आप समझ सकते हैं। हमारा कोई भी 1-2 महीना विरोध करता है, फिर नहीं करता है। पूछो क्यों? हम रात के बढ़िया 15 भिजवा देंगे। आओ अब बंदर, अच्छा आप विचार करो, कोई सोच होए और 6x6 को बंदर बिस्तर पे बैठ जाए, हर 2-2 मिनट में वो अच्छो चूम के मारे, ना तो वीडियो बना था, ना ये FIR होता, और ना तो जो है वो रो सका था, ना चिल्ला सका। सुबह से वो भी उठ के कहने लगा जय बागेश्वर। क्या बोले ये भाई साहब? ये भाई साहब बोले कि इनका विरोध कोई ज्यादा इसलिए नहीं करता है 1-2 महीने से, क्योंकि 1-2 महीना विरोध करने के बाद इनकी बातों से तो यही साफ झलकता है कि ये हट्टे कट्टे लंबे चौड़े गुंडे बदमाश उस विरोध करने वाले के घर पे भेज देते हैं, और उसकी मार पिटाई कराई जाती है, हो सकता है हड्डी पसली तोड़वाई जाती हो सकता है जान से भी मरवा दिया जाता हो। इस बुड़बक का कहना तो यही है। वर्ड टू वर्ड ये अपने आप को एक आतंकवादी खुद कह रहा है, क्योंकि ये सारे काम आतंकवादियों के, टेररिस्ट के होते हैं। आप लोग आने वाले 1 हफ्ते में अपने अलग अलग प्लेटफॉर्म्स से ये मुझे सूचित करें कि इस देशद्रोही के खिलाफ, इस आतंकवादी के खिलाफ, जो कि खुद ही अपने आप को बता रहा है, क्यों ना NSA, UAPA जैसी बड़े कानून जो इन जैसों को कंट्रोल करने के लिए ही बनाए गए हैं, इस आदमी पे लागू ना करवाया जाए। मध्य प्रदेश शासन नहीं करेगा तो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट नहीं करेगा तो सुप्रीम कोर्ट है। हम जानते हैं कि न्यायालय में वो अटूट विश्वास है हमारा कि ऐसे आतंकवादियों को बहुत लंबे अरसे तक जेल में डाल सकता है। आप लोगों के इनपुट्स के हिसाब से मैं ये तय करूंगा कि किस तारीख को भोपाल जाके माननीय मुख्यमंत्री जी और गृह मंत्रालय को इस आदमी के खिलाफ UAPA और NSA जैसे कानून लगाने की दरखास्त की जाए। और दोस्तों, मनीष कश्यप कब जेल में निकल सकते हैं? तो मनीष कश्यप के केस के बारे में बड़े अपडेट सामने आया, जिसका खुलासा विनय दुबे ने किया है। आइए देखते हैं।
इस वीडियो में आपको तमाम उस मनीष कश्यप को चाहने वाले लोगों को मिर्ची लग सकती है, क्योंकि मनीष कश्यप के लिए फिर से एक बुरी खबर आई है। बुरी खबर यह है कि उसे लंबा समय जेल में रहना है। न केवल रासुका, उसके बाद भी सालों तक वो जेलों में सड़ेगा। किसी के माई ने दूध पिलाया होगा या कोई सच्चे बाप से पैदा हुआ होगा, असली मर्द की औलाद होगा, तो मनीष कश्यप को छुटवा के बता दे, जेल से निकलवा के बताए, हम मान जाएंगे। मैं अब आता हूं असली मुद्दे पर कि आखिर मनीष कश्यप जेल से कब छूटेगा। लेकिन उससे पहले आपको एक फर्जी खबर भी दिखाना जरूरी है। ये जो दैनिक भास्कर की आप खबर देख रहे हैं, इस पर लिखा हुआ है कि 11 महीने अगले मनीष कश्यप अब जेल में सड़ेगा। वहां के राज्यपाल ने रासुका के ऊपर अपनी सहमति जताते हुए उस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। यही खबर एक प्रभात खबर करके है और सुदर्शन न्यूज़ के एक पत्रकार हैं जिन्होंने अपने ट्विटर पर इसको चलाया। चलाने के बाद उस सुदर्शन के जो बड़े पत्रकार हैं उन्होंने लिखा कि यार ये कैसी भाजपा है। जो लोग भाजपा के लिए अपने खून की एक एक बूंद भी निछावर कर देते हैं, उनके प्रचार प्रसार में अपनी आहुति दे देते हैं, उसी भाजपा के द्वारा मनोनीत जो राज्यपाल हैं उन्होंने मनीष कश्यप के रासुका के आवेदन को सहमति देते हुए हस्ताक्षर कर दिए। दरअसल ये जो खबरें हैं वो भ्रामक हैं और फर्जी हैं। राजभवन, जो कि माननीय महामहिम राज्यपाल का घर है, उनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर 12 मई 2023 को एक ट्वीट आता है, ये वाला। ये ट्वीट में उन्होंने कहा है कि इस तरह की जानकारी उन्हें मिली है, तभी आपको बताना चाहेंगे कि इस तरह के किसी भी दस्तावेज या किसी भी पत्र पर माननीय महामहिम राज्यपाल ने हस्ताक्षर नहीं किए हैं। राज्यपाल ने इनके रासुका पर साइन ही नहीं किया। इसका मतलब मनीष भैया बहुत जल्दी जेल से रासुका से छूट के चले आएंगे। तो उन तमाम ज्ञान के खोदियों को मैं कहना चाहता हूं कि भैया, राज्यपाल और रासुका में बंद आरोपी का आपस में कोई संबंध होता ही नहीं है कि भारत की सर्वोच्च अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जाकर इस गिरफ्तारी के खिलाफ अपील कर सकता है। उन्होंने किया भी। वो गए थे मुंह उठा के सीधा सुप्रीम कोर्ट और बताया वहां पर कि इस बच्चे के साथ गलत हो रहा है, जिसको समझते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों ने यह कहा है कि मनीष कश्यप जैसे बिहार और तमिलनाडु को आपस में लड़ाकर एक शांतिपूर्व राज्य को अशांत करने का जो प्रयास किया है, उसके बदले में इस नीच इंसान को कोई भी माफी और रहम नहीं मिलेगा। उन्होंने उसकी याचिका को खारिज कर दिया और उसे कहा कि आप चाहें तो आपके पास एक विकल्प हम देते हैं कि आप जो वहाँ के जो संबंधित हाईकोर्ट हैं, यानी कि तमिलनाडु का जो हाईकोर्ट है वो तमिलनाडु हाईकोर्ट और बिहार का जो हाईकोर्ट है वो पटना हाईकोर्ट, आप वहाँ पर जाके इन तमाम एफआईआरों को लेकर अपील कर सकते हैं। हम एक चीज़ आपके लिए कर सकते हैं कि जब तक आप ये अपील कर रहे हैं उस दौरान कोई भी कार्रवाई या कुछ भी अलग से अन्य तरीके से कोई अन्य चीज़ें आप पे न ला दी जाए, उसके लिए हम आपको आश्वासन दे सकते हैं। मान लेते हैं कि जो रासुका वाला मामला है वो तमिलनाडु से हटा दिया गया। रासुका, पहले आप समझ लीजिए कि आखिर होता क्या है। रासुका में पुलिस आपको बिना किसी आधार के, सिर्फ इस शंका पे कि आप देश के लिए, राज्य के लिए खतरा है, उस शंका के आधार पर जिसके कुछ तथ्य होते हैं उसको बेस बनाकर आपको गिरफ्तार कर सकती है। कहते हैं कि रासुका का विषय अगले 5 महीने में खत्म हो गया। फिर क्या वो मनीष कश्यप भैया बिहार आके ललकारेंगे और 180 दिन में सरकार गिरा देंगे? अरे रुको, अभी तो पिक्चर तो अभी शुरू हुआ। रासुका तो बोनस है इसके लिए। 13 मुकदमे तमिलनाडु, 14 मुकदमे आपके बिहार। गिरफ्तार होंगे, जमानत लेंगे, गिरफ्तार होंगे, जमानत लेंगे, गिरफ्तार होंगे, जमानत। बार जो है ना सफ़ेद हो जाना है भैया, समझ रहे हैं? कहाँ का बार सफ़ेद हो जाना है? सफ़ेद हो जाना है। उसके बाद जब ये बाहर आएंगे तो एकदम चूसा हुआ आम होंगे। सुप्रीम कोर्ट में इनकी याचिका खारिज हो चुकी है। हाई कोर्ट में जाते जाते इनको लंबा समय जाना है, पटना और तमिलनाडु दोनों हाई कोर्ट। इस दौरान में रासुका और 13 मुकदमे वहाँ के हैं, 14 मुकदमे बिहार के हैं। उसकी प्रोसीडिंग भी अब दोनों राज्यों ने शुरू कर दिया। मतलब हालात ये हैं कि सभी लोगों ने कोर्ट के अंदर जाकर ये अपील करना चालू कर दिया है कि हमें इसके लिए गिरफ्तारी वारंट दिया जाए। गिरफ्तारी वारंट ये लेकर अपने पास रखेंगे और जैसे ही रासुका में ये बरी होकर आएंगे उसके बाद एक एक वारंट इसको एक्टिवेट कर दिया जाएगा। इसका मतलब रासुका के बाद भी अब इनकी गिरफ्तारियां, जमानत चलती रहेगी। ये हो गया मनीष कश्यप के भविष्य को लेकर पूरी भविष्यवाणी और वास्तविकता दस्तावेजों के आधार पर। जब मैंने पहले कहा था कि कोई माइका लाल नहीं है भारत के अंदर, कोई ऐसा मर्द की औलाद नहीं है जो इसको जमानत करा पाए, तो लोग हंस रहे थे। अब कहाँ गई भैया तुम्हारी हंसी? मनीष भैया धीरे धीरे इतिहास हो जाएंगे और इसकी बलि किसी और ने नहीं, खुद भारतीय जनता पार्टी ने ली है। बहुत कम लोगों को पता होगा, जब तमिलनाडु में तेजस्वी यादव गए थे तो बिहार भाजपा का जो ट्विटर हैंडल है उसी ने ये मामला शुरू किया था कि तमिलनाडु में वहाँ के मुख्यमंत्री का केक काट रहे हैं तेजस्वी और उसी तमिलनाडु में बिहारियों की हत्याएं की जा रही हैं। ये जो ट्वीट था ये बिहार की बीजेपी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से शुरू किया गया था और ये शुरुआत होने के बाद मनीष कश्यप जैसे चूतिए उसमें कूदते हैं और भाजपा इन जैसे चूतियों का शिकार कर लेती है। आज मनीष कश्यप अपने परिवार, अपने यूट्यूब चैनल, अपने दोस्तों से दूर तमिलनाडु में इडली सांभर खा रहा है और जिसने ये ट्वीट पे ये शुरुआत किया था वो एसी रूम में बैठकर मनीष कश्यप के बारे में खबरें देख रहा है। यही होता है ऐसे भाजपाई नींबुओं के साथ में, जिसका पहले चूस के शरबत बनाया जाता है, बाद में कचरे के डब्बे में फेंक दिया जाता है। भाजपा के पास इतनी औकात नहीं है कि मनीष कश्यप के साथ खड़ा हो सके। ये इंसान था जो लगातार भाजपा को आगे बढ़ाने के लिए भाजपा के साथ तन मन धन, यहाँ तक कि अपने खून को भी अर्पण कर दिया। और आज जब बुरा वक्त है मनीष कश्यप का तो कोई भाजपाई दिखाई नहीं दे रहा। क्या भाजपा की इतनी हैसियत नहीं है कि मनीष कश्यप को बचा सके? ये उदाहरण है उन लोगों के लिए जो सोचते हैं कि अगर हमको कुछ हो गया तो हमारी पार्टी बचा लेगी। तो भारतीय जनता पार्टी तो लाल कृष्ण आडवाणी की सगी नहीं हुई बे। तुम जैसे तो अभी कल के पैदा हुए टुटू जी हो तो तुम्हारा तो निरोधा बना के फेंक देगी। अभी भी समय है, समझ जाइए। जब तक आपसे उनको फायदा है तब तक वो आपका इस्तेमाल करेंगे। जिस दिन फायदा समाप्त, कॉन्डोम के जैसे बांट कर संडास में बहा दिए जाओगे। यही जमीनी वास्तविकता है 2023 की भारतीय जनता पार्टी राजनीति की। बहुत सारे उदाहरण है, मनीष कश्यप अकेला नहीं है। अभी काजल हिंदुस्तानी को गुजरात पुलिस ने अरेस्ट किया था। गुजरात पुलिस भाजपा की है। उसके बाद में नुपुर शर्मा को तुरंत पार्टी से 2 मिनट में निकाल दिया। राष्ट्रीय प्रवक्ता थी। टी राजा तेलंगाना का 2 मिनट लगा पार्टी से बहिष्कार कर दिया 6 साल के लिए। क्यों किया? बीजेपी वाली बात तो उन्होंने कही थी। तुरंत बीजेपी ने इनको झटक के निरोध समझ के बहरे लटका दिया। भाई यही होता ही है। इस्तेमाल की राजनीति इस समय बीजेपी से बेहतर कोई नहीं कर पाती। मैं सैल्यूट करता हूं भारतीय जनता पार्टी को कि क्या कमाल की राजनीति वो लोग करते हैं। तो दोस्तों इन सारे मामले पर आपका क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।